आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने महज 24 घंटे पहले हुई 2 लाख रुपए से भरे बैग की लूट की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्त में लेकर उनसे लूटी गई नकदी और लूट की राशि से खरीदे गए मोबाइल फोन के साथ घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। इधर फरियादी ने पुलिस की कार्यशैली की तारीफ की है। इंदौर की चंदन नगर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके दोनों आरोपी सोहेल और फैजान हैं। इन दोनों नकाबपोशों ने ही 8 जनवरी को गैस एजेंसी के संचालक गोविंद गुरनानी को निशाना बनाकर उनकी आंखों में मिर्च डालकर उनसे 2 लाख की नकदी से भरा बैग लूट लिया था। इस दौरान दोनों लुटेरों ने गोविंद पर हथियार से हमला भी कर दिया था। इसके बाद गोविंद ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला था। जैसे ही लुटेरों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, वैसे ही पुलिस की टीम भी सक्रिय हो गई। इसका लाभ पुलिस को मिला और पहली बार लूट की घटना को अंजाम देने वाले नौसिखिए लुटेरे 24 घंटे के भीतर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने सोहेल और फैजान से 1,19,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, हथियार और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि सोहेल और फैजान का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्हें राउंड अप करने में उन 2 दर्जन से अधिक स्थानों से खंगाले गए सीसीटीवी विजुअल थे, जिनको आधार बनाकर आरोपियों तक पहुंचा जा सका। जैसे ही लूट की वारदात को अंजाम देने वालों का सुराग लगने की जानकारी फरियादी गोविंद गुरनानी को लगी, वो फूल और मिठाई लेकर थाने पहुंच गए और खाकी का धन्यवाद देते रहे। पुलिस ने सोहेल और फैजान को सागर पैलेस कब्रिस्तान सिरपुर गेट से गिरफ्तार किया, जबकि लुटेरों ने सेल टैक्स कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया था। 8 जनवरी की शाम को फरियादी गोविंद गुरनानी के द्वारा थाना चंदन नगर पर सूचना दी गई कि उसके साथ ये अपना परस्पर गार्डन के सेल्टेक्स कॉलोनी के सामने अज्ञात 2 बदमाशों के द्वारा उसके आंखों में मिर्ची डालकर और सिर पर कुछ वस्तु से हमला करके उसका बैग छीनकर भाग गए। बैग में उसके द्वारा बताया गया कि करीब लगभग 2 लाख रुपए और उसका एक मोबाइल था। फरियादी की सूचना पर थाना चंदन नगर में अपराध क्रमांक 26/23 दर्ज कर 394 दर्ज किया गया। और जब मुझे इसके अपराध के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल मैं और थाना प्रभारी दोनों मौके पर पहुंचकर हमने 2 टीमों का गठन किया और 2 टीमों का गठन करके हमने दर्जनों भर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फिर जब सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज प्राप्त हुए थे उसका जो हुलिया हमने उसका प्रिंट आउट कर जो क्षेत्र जो संदेहास्पद क्षेत्र था उसमें 50 लोगों को कम से कम हम लोगों ने वो टीम ने हमारी उनको हुलिया दिखाया, फुटेज दिखाया। तो उसके आधार पर कुछ लोगों के द्वारा उनको पहचान किया गया, सोहेल और फैजान को। फिर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये कब्रिस्तान के पास ये 2 बैठे हुए हैं। फिर थाना प्रभारी द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया और घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों को पकड़कर उनके पुलिस के द्वारा उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। उनसे लगभग 1,19,000 रुपए और मोबाइल और जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की सीडी डिलक्स वो और एक जो हथियार जिसके द्वारा उन्होंने हमला किया था उसको जब्ती में लिया गया। पुराने रिकॉर्ड में अब ऐसा भी कुछ भी उनके कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पूछताछ में ये सामने आया है कि ये 1 महीने से इसकी रैकी कर रहे थे। ये एक अम्बार नगर में ही एक चाय की दुकान है, वहां पर ये जो अपने फरियादी हैं वो अपने लड़कों से ये अपने गोडाउन के पैसे का लेन देन का हिसाब वगैरह करते होंगे। तो इनकी इसमें समझ में इस चीज को समझ चुके थे वो कि ये पैसे यहाँ से ये पैसे लेके जाता है, इसीलिए इन्होंने और ये गुपचुप गलियों से भी जाता है। इस तरीके से उन्होंने 1 महीने से रैकी की और घटना को अंजाम किया। इसी तरह का नशे का कोई कंपनी का कर्मचारी भी हो जिसने जानकारी दी? नहीं, कर्मचारी नहीं है, क्योंकि हम पूछताछ में सामने आया है कि ये वहाँ पर चाय की दुकान पर ही इन्होंने खुद स्वयं सुना था और इन्होंने 1 महीने से रैकी की। जैसा कि आपने बताया कि रेकी कर रहे थे, तो ये मतलब इस तरह के शातिर अपराधी क्षेत्र में काफी है, तो पुलिस की गश्त या कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है कि मतलब लूट होने के बाद ही हम सक्रिय होते हैं, मतलब क्या है इसका? मैं प्रश्न कर सकती लूट हो गई उसके बाद में सबसे अच्छी गश्त होती है। मैं पहले सिडनी वगैरह में भी रह चुकी हूँ। इंदौर में सबसे अच्छी गश्त होती है, कितने सारे अधिकारी कर्मचारी गश्त पे लगाए जाते हैं। तो इसमें कौन किसके पीछे लगा हुआ है, अब वैसे इतनी पब्लिक है, इस बात को आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। मैडम किसी तरह नशाखोरी करके पकड़े गए अपराधी?
किसी लूट का कारण क्या नशे के सामने भी आया? आदी मतलब थे। जो इससे नहीं, नशा के आदि नहीं है, मजदूर प्रवृत्ति के हैं। मतलब लूट का कारण क्या सामने आया? मतलब क्या करने वाले थे? इतने रुपए का क्या कुछ कर्जा अर्जा था या नशा करने के लिए मतलब इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था? मुख्य वजह क्या रही? स्वयं के लाभ के लिए उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और ये उन्होंने उनको वहां से सिर्फ 2 मोबाइल खरीदे हुए जो अपन ने जब्त किए हैं। इनका पारिवारिक पुष्टि क्या मैडम, कहाँ किस घर से? अम्बार नगर में रहने वाले हैं ये सोहेल, और ये फैजान जो है लक्ष्मी नगर काकड़ में रहने वाला है, मजदूरी का काम करते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।